आज मीठे बाबा हमें कहते हैं, चाहे कार्य लौकिक हो या अलौकिक, दोनों में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष 2 शक्तियाँ चाहिए, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर, निर्णय शक्ति। अभी देखो, कल ही एक माता मुझे बहुत सुंदर अनुभव सुना रही थी। तो माता ऑफिस में काम करती हैं, अच्छी पदवी पर हैं। तो मुझे कहती कि पहले जब कोई किसी के साथ कोई अनबन हो जाती थी ऑफिस में, कोई मतभेद होता था, तो उस समय पर वो मतभेद बढ़ता चला जाता था, कम नहीं होता था। लेकिन आजकल बाबा का बनने के बाद जब मैं नियमित पढ़ाई पर, याद पर अटेंशन देती हूँ, तो कहती अभी भी मतभेद होते हैं, पर मतभेद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। मतांतर होता है, कोई कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रही हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो मतांतर है वो ख़त्म हो जाता है और आपस में जो भावना है वो सुधर जाती है, ठीक हो जाती है। और मुझे कहती कि मैंने इस पर बहुत विचार किया कि पहले में और अभी में अंतर क्या हो गया है। तो अभी अंतर ये पड़ गया है कि जब किसी से कोई बात होती है तो मुझे ये समझ में आता है कि वो चाहते क्या हैं या उनकी भावना क्या है, और उस भावना को मैं अब तृप्त कर पाती हूँ। तो क्या है जो आज बाबा कहते हैं, निर्णय शक्ति या जजमेंट पावर। किसी की भावना को परख कर ये निर्णय ले पाना कि मुझे कौन से बोल बोलने हैं, कौन सा कर्म करना है। ये निर्णय शक्ति कैसे आती है? तो पहले क्या होता, जैसे आईना अगर मैला हो तो आईने का जो मैल है ऐसा लगता है जैसे जो चित्र दिखाई दे रहा है आईने में, मैल उस पर है ना, लगता है ना। जैसे कि चेहरा देखो तो आईने में पे मैल है, लेकिन लगेगा ऐसा जैसे चेहरे पर है। ऐसे ही जब अपने अंदर देह अभिमान होता है, क्रोध होता है या कोई और संस्कार होता है, तो अन्य की भावनाओं को भी रीड नहीं कर पाते, है ना। अब मान लो कि अपने अंदर चिढ़ने का या है ना परेशान होने का संस्कार है। अब कोई बार बार हमें कोई बात कह रहा है तो हम वहाँ चिढ़ जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या चाहता है, वो थोड़ा अटेंशन चाहता है ना। तो बार बार वो आता है, बार बार हमें एक ही बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर रमणीक होने की कैपेसिटी नहीं है। वो 10 नई बातें नहीं कर पा रहा, लेकिन वो चाहता क्या है, वो चाहता है बातचीत करना, अटेंशन देना। और हम उसे कह देते हैं कि नहीं नहीं, आप हमें तंग क्यों कर रहे हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि क्या होता है कि अपने अंदर अगर सफाई नहीं है तो दूसरे की भावना को ठीक से पढ़ नहीं पाते। या मान लो किसी की भाषा थोड़ी सी है ना अलग है हमसे, अब अपने अंदर देह अभिमान है तो उसकी भाषा को सुनकर सोचेंगे ये जो इन्होंने शब्द प्रयोग किया या ये जो इस प्रकार से बोला, इसका मतलब ये मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वो कोई इंसल्ट नहीं करना चाह रहे, उनका वो तरीका है बात करने का, वो संस्कार है उनका। लेकिन उस संस्कार से नाराज़ क्यों होते हैं? क्योंकि अपने अंदर देह अभिमान है। अगर अपने अंदर देह अभिमान ना हो, सफाई हो जाए,
तो फिर क्या होगा, भले ही कोई उल्टी बात भी कर रहा है, मान लो कोई उल्टी बात भी कर रहा है, पर उसमें जो उनकी भावना छिपी हुई है वो पहचान जाएंगे कि ये चाहते क्या है। भले ही कोई रूखा भी बोल रहा है, रूड भी बोल रहा है ना, भले ही कोई 4 एक्स्ट्रा बातें कर रहा है जो व्यर्थ है, जो नकारात्मक है, लेकिन उन सब में वो कहना क्या चाहता है, वो हमसे चाहता क्या है, उतनी भावना को परख लेंगे और उस अनुसार उनको तृप्त कर देंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि राजयोग से जो अष्ट शक्तियों का विकास होता है, तो राजयोग से जैसे जैसे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, जैसे जैसे अपने अंदर सफाई होती जाती है, तो आईना साफ हो गया ना, तो फिर सामने वाले का जो भी भाव है, भावना है, वो स्पष्ट पढ़ने में आती है। और जब हम राजयोगी नहीं होते तो हम अपनी भावनाएं, अपने विकार उनके शब्दों, उनके व्यवहार में सुनने देखने लगते हैं, है ना। अपने अंदर जो संस्कार है उस आधार से उनको सुनने देखने लगते हैं। अब मान लो अपने अंदर अपमानित महसूस करने का संस्कार है तो हर एक की वाणी में अपमान सुनने लगेंगे, या अपने अंदर हड़बड़ाने का संस्कार है तो हर एक की वाणी में सुनेंगे कि ये मुझे जल्दी करो कह रहे हैं, जबकि वो नहीं कह रहे हैं। पर अपने अंदर हड़बड़ाने का संस्कार है तो ऐसा लगेगा ये मुझे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे संस्कार कैसे होते हैं, चश्मे की तरह होते हैं। हरा चश्मा लगाया तो हरा हरा नज़र आएगा, लाल चश्मा लगाया तो लाल लाल नज़र आएगा। तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ से आ रहा है उसको देखने की बजाय जो अपने चश्मे का रंग है वही दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे राजयोगी बनते हैं, अंतर को साफ स्वच्छ करते जाते हैं, बाबा का ज्ञान, लाइट माइट अंदर भरती जाती है, अंधकार खत्म होता है, विकार व्यर्थ से मुक्त होते हैं, तो फिर जो सामने है उसकी भावना को परख पाते हैं और उनको उस रूप से तृप्त कर पाते हैं। किसी को सहयोग चाहिए, किसी को स्नेह चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, है ना, तो परख पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आत्मा है, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको सहयोग चाहिए, स्नेह चाहिए, है ना, और उसको हम ज्ञान सुनाने लगते हैं, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, लेकिन उसे ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान उसके पास है, ब्राह्मण परिवार में स्पेशली ऐसा होता है कि किसी को ज्ञान सुनाने जाओ तो ज्ञान तो मुरली में सुन ही रहा है ना, लेकिन उसे क्या चाहिए, सहयोग चाहिए, स्नेह चाहिए। तो सहयोग स्नेह को ना पूर्ति कर कर जब भी उससे बातचीत हो, ज्ञान सुनाने लगे, तो उस संबंध में हमें सफलता नहीं मिलेगी। फिर कई बार ऐसा होता है किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को समझ नहीं है ना, किसी की वृत्ति दृष्टि जो है वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो उसको ज्ञान समझाए, ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है, आप इस दृष्टि से देखें, तो भी उसकी भावना पूरी हो जाती। कई बार किसी आत्मा को शक्ति चाहिए होती है, और शक्ति कैसे मिलती, अपने शक्ति स्वरूप से, है ना। जैसे कोई आत्मा ऐसा समझ रही है कि मेरी परिस्थिति बहुत बड़ी है, मुझसे सहन नहीं हो रहा, तो उनको कुछ अपनी जीवन से, अपने अनुभव से शक्ति भरना कि कोई बात नहीं, ऐसे देखो हमारे साथ भी इतनी बातें हुई लेकिन पार हो गई ना, ऐसे आपके साथ भी हो जाएगी। तो अपने अनुभवों से या अपनी जो पर्सनालिटी है उससे शक्ति भरना उस आत्मा को, तो उस संबंध में सफलता मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम आत्माएं राजयोगी बनते हैं और अष्ट शक्तियों का चित्र याद है ना, अष्ट शक्तियों का चित्र कैसा है, नीचे जो टेबल है, जिस पर जो आसन है, जिस पर राजयोगी विराजमान है, वो 4 स्तंभ पर टिका हुआ है। तो 4 स्तंभ ब्रह्मचर्य, शुद्धन, दिव्य गुण और सत्संग, है ना। तो चारों जो आसन के 4 पांव हैं वो मजबूत होने चाहिए। फिर इस आसन पर बैठ
राजयोगी एक रस बाबा की याद में है। जब एक रस हम बाबा की याद में बैठते, आत्मा की दिल की तार सीधे बाबा से जुड़ी हुई है। जब हमने इतना देही अभिमानी अवस्था की और इतना ड्रामा के ज्ञान की प्रैक्टिस की है कि मन बुद्धि हिलते नहीं, डुलते नहीं, भटकते नहीं, एक रस बाबा की याद में लगन में मगन होकर विकर्म विनाश करते हैं, तब आत्मा के अंदर ऐसे दोनों तरफ से चार चार शक्तियाँ प्रकट होती है ना, आठों शक्तियों का विकास होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो आठों शक्तियाँ हैं उनमें ये एक मुख्य शक्ति है जजमेंट की या निर्णय की शक्ति। दूसरी शक्ति है जो बाबा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर है ना। कंट्रोलिंग पावर से क्या होता, किसी भी आत्मा को देखते हुए उनके संस्कार, स्वभाव, व्यवहार, विकार सब कुछ देखते हुए जब आप अचल अडोल रह पाते हैं, आपके मन बुद्धि में हलचल नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, किसी के स्वरूप को देख के, कर्म को देख के, अवगुण को देख के या किसी की और कोई चीज़ को देखकर आत्मा की स्थिति हिल जाती है ना। किसी का बोल सुनते हैं, किसी का व्यवहार देखते हैं, या मान लो कि किसी को ज्ञान ही सुना रहे और वो बिल्कुल ही है ना कह दे कि आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा क्या चीज़ है, आप लोगों की ये मन गढ़ंत बातें हैं, है ना। तो इस प्रकार की कोई बात कह दे, या किसी का हम दुर्व्यवहार देखते हैं, कोई संस्कार ऐसे देख लेते हैं, तो सीधा क्या होता है, अपने अंदर हलचल शुरू हो जाती है ना। अपने अंदर लगता है कि अपने अंदर संकल्प शुरू हो जाएंगे। वो जो शुभ संकल्प या श्रेष्ठ संकल्प थे वो परिवर्तन हो जाते, शुभ भावना, शुभ कामना परिवर्तन हो जाती। और जैसे बाबा ने हमें नियम समझाया है, या तो परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर पड़ेगा या मेरी हलचल का प्रभाव उस पर पड़ेगा, या मेरी अचल अवस्था का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो अब क्या है, जब उसका प्रभाव मुझ पर पड़ चुका है, जब उसका जो व्यवहार है वो मुझे हलचल में ला चुका है, तो फिर मैं यहाँ से उसको प्रभावित करने के लायक नहीं रहती, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। हम आत्मा को, मन बुद्धि को शुभ भावना, शुभकामना में, आत्मिक दृष्टि में बिजी कर सके, मन में श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न कर सके। कितना भी कोई आत्मा के स्वभाव, संस्कार, कर्म देखें, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ शुभ और शुद्ध हो, तब जाकर हमारा प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं और सफलता कैसे मिलती है, पहले वो कुछ और करेंगे, वो कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे उनके कुछ भी कहने करने से आपकी भावना कामना नहीं बदलती, तो फिर जो आप कहेंगे वो ध्यान से सुनने लगेंगे। धीरे धीरे होता है, लेकिन इसमें कंट्रोलिंग पावर बहुत चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं चाहे कोई लौकिक कार्य हो, चाहे सेवा का कार्य हो, दोनों कार्य में सफलता के लिए ये दो मुख्य शक्तियाँ हैं। और शक्तियाँ तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन शक्तियाँ मिलती किससे हैं, राजयोग से। तो उस राजयोग पर हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि कई ऐसे बाबा के बच्चे भी हैं जो अभी तक भी भटकते रहते हैं। हाँ, यहाँ कोई ऐसे तो नहीं बैठे, गंगा स्नान भी करने जा रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, है ना, व्रत भी रख रहे हैं, यज्ञ तप भी कर रहे हैं और साथ में ज्ञान भी सुन रहे, है ना। अब बाबा कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, दो नाव में पाँव रखेंगे तो चीर जाएंगे, क्योंकि भक्ति में तो बहुत भटकन है, थकान है, और फिर दोनों तरफ पाँव रखेंगे तो कब तक चल पाएंगे। इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते कि क्यों ऐसा चलता कि ज्ञान मिला, बाबा मिला,
फिर भी भटकन पूरी क्यों नहीं होती, क्यों एक तरफ नहीं हो पाते, है ना। कई बार कारण दूसरे को बनाते हैं, है ना। कहेंगे नहीं गृहस्थ व्यवहार है, परिवार है, उनकी वजह से करना पड़ता है, उनकी वजह से करना पड़ता है। ठीक है, अगर सच में उनकी वजह से करना पड़ता है तो और बात है, अगर सच में दिखावे के लिए करते हैं तो और बात है। लेकिन वास्तव में अगर आप दिल से झांक कर देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, है ना। क्योंकि देखो, अगर एक फिल्म में भी एक एक्टर है, वो उस एक्टिंग को ऐसे कर रहा है कि महसूस नहीं कर रहा, दिल से वो एक्ट नहीं आ रही, तो क्या होता, स्क्रीन पे देखने वाले को मज़ा नहीं आता, है ना। तो मान लो हम कह रहे हैं कि हम वो भक्ति की एक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस एक्ट में सामने वाले को मज़ा आ रहा है ना, हाँ, तभी तो वो बार बार हमें कह रहे हैं ना कि ये करो ये करो तो उस एक्ट में मज़ा कैसे आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो दिल से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी भी दिल है, इसीलिए सामने वाले को मज़ा आ रहा है। जिस दिन आपकी दिल पूरी हट जाएगी ना, जिस दिन आपका पाँव उधर से उखड़ जाएगा, बुद्धि रूपी पाँव, जिस दिन आपके अंदर की भटकन ख़त्म हो जाएगी, उस दिन सामने वाला भी आपको कभी नहीं कहेगा कि ये करो, क्योंकि उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि अब ये इसका रास्ता नहीं है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये जो भटकन होती है ये क्यों चलती है, क्योंकि स्वयं में ही निश्चय की कमी है। अभी भी पूरी तरह से निश्चय नहीं होता कि शिव बाबा आए हैं और ऊंचे ते ऊंच जब सामने बैठा है तो फिर सेकंड नंबर थर्ड नंबर वाले को क्यों पूछना है ना। बाबा कहते देवताएं तो शिव बाबा की रचना है ना, तो जब शिव बाबा स्वयं बैठे हैं तो देवताओं को क्यों पूछना है। एक बात मुझे याद है, एक कहानी हम सुनते थे कि एक भिखारी था, तो वो रोज़ जाता और राजा के महल के सामने खड़ा हो जाता, और राजा जब निकलता, रोज़ एक फिक्स समय पर राजा की सवारी निकलती थी, तो वो राजा के दर पर खड़ा हो जाता और राजा रोज़ निकलते हुए उसकी झोली में कुछ डाल जाता। तो भिखारी बड़ा खुश होता कि रोज़ मेरी झोली जो है राजा के द्वारा भरती। फिर एक दिन भिखारी को लगा, मैं तो रोज़ यहाँ आता हूँ क्योंकि मेरी झोली भरती, तो ये भी तो कहीं रोज़ जाता है, तो इसकी भी कहीं से झोली भरती है तभी ये रोज़ जाता है। तो एक दिन इसका पीछा करके देखता हूँ कि ये कहाँ जाता है झोली भरने। तो उसने राजा का पीछा किया, तो राजा एक ऊंची पहाड़ी पर, है ना, मंदिर में जाकर शीश झुकाकर और भगवान के सामने नतमस्तक हो रहे थे। तो उस दिन भिखारी को आया, जिससे मैं भीख मांगता हूँ वो इससे भीख मांगता है, तो मैं डायरेक्ट क्यों ना मांग लूँ मैं इसके थ्रू क्यों मांगता हूँ। तो अगले दिन से भिखारी ने राजा से पहले मंदिर में हाजिरी लगाना शुरू कर दी। उसको लगा वो मांगने आए, उससे पहले मैं मांग के चला जाऊं तो मेरी झोली तो भर जाएगी। तो अब आप देखो कि जब तक भिखारी को ज्ञान नहीं था कि राजा को देने वाला कौन है, तो वो तो राजा में फंसा हुआ था। तो बाबा हमें कहते, तुम भी गुरुओं में, देवताओं की मूर्तियों में क्यों फंसे हुए थे, क्योंकि तुम्हें ऊंचे ते ऊंच का ज्ञान नहीं था। देवताओं को देवता बनाने वाले का परिचय नहीं था। अब तुम्हें ऊंचे ते ऊंच बाबा का परिचय मिल गया और स्वयं बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। तो अब उस श्रीमत को छोड़कर दूसरों की, मनुष्यों की मत पर चलकर भटकने का क्या मतलब है। लेकिन जब निश्चय नहीं होता कि वही ऊंचते ऊंच आए हुए हैं। मुझे एक बार एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी, कहती कि
दीदी मैं भक्ति में इतनी रही, और वो भी शिव भक्त ही रही मैं, और इतनी भक्ति में रही कि शिव को शंकर समझती थी, और शंकर के सांप से भी प्यार होता था मुझे। शंकर से तो प्यार होता था, उसके सांप से भी प्यार होता था। मुझे सांपों से भी डर नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था ये तो मेरे भोले बाबा का वाहन है। तो इस प्रकार से मेरी इतनी भक्ति रही, और फिर मुझे ज्ञान मिला। मुझे शिव बाबा बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ज्ञान में आने के बाद 7 वर्ष के बाद ये पता चला कि जिसकी मैंने भक्ति की थी ये वही है ना। क्योंकि जब भक्ति करती थी तो जिस भावना से करती थी और ज्ञान सुनती थी तो बड़ा लॉजिक और वैसे सुनती थी, और ये समझती थी ये मेरी उन्नति के लिए है, ऐसा है। लेकिन वो जो प्यार, वो समर्पण जो मेरा भक्ति में था, वो 7-8 वर्ष लगे ज्ञान मार्ग में आने के लिए। और मुझे धीरे धीरे समझ में ये बात बुद्धि में आई कि 2500 वर्ष अनेक जन्मों तक मैंने इस शिव बाबा की भक्ति की थी, और वही ज्योति बिंदु निराकार आकर मुझे पढ़ा रहे। आप समझ पा रहे हो इस बात को, है ना। भक्ति भी की है, ज्ञान भी मिला है, लेकिन ये वही है, ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। और वो जो प्यार, वो समर्पण, वो उद्गार, वो फिर भक्ति छूट कर ज्ञान में एक तरफ हो जाए, वो धीरे धीरे होता है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि हमें इतना बाबा पर निश्चय होना चाहिए कि हमारा भटकना बंद हो जाए। और भटकना बंद बहुत कम का होता है। और बाबा कहते भटकना बंद हो गया, उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी है एक की श्रीमत पर चलने लगेंगे और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। और श्रीमत और मनुष्य मत में जो मुख्य अंतर है वो आज बाबा हमें समझाते हैं, है ना। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है तुम प्रवृत्ति मार्ग में रहो। मनुष्य मत कहती है अगर तुम्हें पावन बनना है तो पहले घर छोड़ दो, है ना। मनुष्य मत कहती है घर में रहोगे तो पतित रहो, और पावन बनना है ना, तुम्हें गति सद्गति की प्राप्ति करनी है, तुम घर छोड़ दो, निवृत्ति में जाओ। लेकिन बाबा कहते नहीं, प्रवृत्ति में रहो, लेकिन क्या करो? देही अभिमानी होकर रहो। सारा खेल किसका है? देही अभिमानी और देह अभिमान का। और देही अभिमानी जो होगा, जिसको ये समझ आ गया है मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर पार्ट रिकॉर्डेड है, मेरे 7 गुण हैं, है ना। नोट करना, आत्मा समझना क्या होता है? मैं आत्मा हूँ, मेरी नेचर 7 गुण है, और मेरे अंदर पूरा पार्ट नूंधा हुआ है, और मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियाँ एक शिव बाबा से हैं। तो जो देही अभिमानी होगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी? वो कामकाज करेगा, गृहस्थ व्यवहार संभालेगा, लेकिन अपने गुणों के आधार से। देह अभिमान वाला परिस्थिति और सामने वाले के व्यवहार के आधार से कर्म करता है, लेकिन देही अभिमानी अपने गुण, अपनी शक्तियों के आधार से कर्म करते हैं। देही अभिमानी को पता है कि मेरी नेचर क्या है और मुझे कैसा कर्म करना है, जैसा मैं हूँ। और देह अभिमान वाला समझता है जैसी परिस्थिति, जैसी आत्मा, वैसा कर्म करना है ना। इसीलिए देह अभिमान में बहुत उतराव चढ़ाव होता है। सामने वाला कड़वा बोले तो आप दुखी हो जाओ, नहीं। सामने वाला कुछ भी बोले, आप दुखी कैसे हो सकते हैं? आप तो सुख स्वरूप आत्मा है ना। तो बाबा कहते देही अभिमानी होकर रहो। दूसरा, देही अभिमानी को कभी चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। आज तक मैंने जो किया और आगे भी जो मुझे करना है वो सब कुछ मेरे अंदर प्री रिकॉर्डेड है। तो चिंता की कोई बात है नहीं, है ना। देही अभिमानी को मालूम है
कि मेरा एक शिव बाबा है, मुझे जो भी कुछ मिलना है वो शिव बाबा से मिलना है, तो काम काज सब कुछ करते उसका एक ही लक्ष्य है, मैं शिव बाबा की याद में रहूं। और जो देह अभिमान वाला है उसकी भाषा कैसी होती है, ना तो है ना कि बाबा ने आज कहा ना, मैं करते रहेंगे, मैं ऐसा मैं वैसा, है ना, देह के आधार से मैं रूपवान, मैं धनवान, मैं गुणवान। अब बाबा कहते दोजक में पड़े हैं, क्या हाल है देखो। लेकिन अपने कर्मों को सुधारे, बाबा को याद करें, सेवा करें, उस पर अटेंशन नहीं देंगे, मैं सही वो गलत, मैं अच्छा वो बुरा, यही राग अलापते रहेंगे। मान लो वो बुरा भी है, मान लो आप अच्छे भी हो, मान लो वो गलत भी है, आप सही भी हो, आपका क्या जाता है? आप तो अपना भाग्य बनाओ ना। लेकिन सारे दिन ये जो खेल करते रहना, दूसरे की निंदा अपनी महिमा, दूसरे को नीचा दिखाना अपने को ऊंचा करना, ये देहाभिमान की निशानी होती। अब मान लो कोई नीच भी है, पापी भी है, कपटी भी, आपका क्या जाता है उसमें, है ना। मान लिया वो ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हो, लेकिन आप उसके चक्कर में क्यों पड़े? आप अपना भाग्य क्यों नहीं बना रहे? ये देहाभिमान की निशानी है। बाबा कहते मेरे तेरे की चिंताओं में पड़े रहें और आप समान बनाने की सेवा ना करें, ना बाबा को याद करने का अटेंशन है, ना सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं, ये सब देहाभिमान की निशानी। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें अभी और कुछ नहीं करना है, श्रीमत बस इतना कहती है, जहाँ हो वहीं रहो, जो धंधा आदि करते हो वही करो, उन्हीं संबंधों के बीच रहो, बस देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर। ये निशानियाँ दिखनी चाहिए हमें कि हमें एक बाप की याद और सेवा के सिवाय कोई लगन नहीं है। हम किसी मेरे तेरे की चिंता में नहीं जाते, जो जो करे उसका पाठ है वो वही बजाएगा, कल्प कल्प उसने वही बजाया पाठ, मेरा उसमें क्या जाता है? मैं तो अपना पाठ बजाऊँ ना, मेरा क्या होगा कल वो चिंता में भी मुझे नहीं जाना, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे कल्प कल्प का पाठ नोंधा हुआ है। और मुझे हर परिस्थिति में मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, इस स्मृति से कर्म में आना है। मेरे से कोई उल्टा कर्म ना हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सामने वाली आत्मा कैसे भी हो। तो बाबा कहते ये श्रीमत का हमें पालन करना है। और बाबा आज हमें कहते हैं भगवान के साथ चलना नहीं आता, है ना। देखो हम कई बार, मैं ये बात जब नयों को कोर्स कराती हूँ तो पूछती हूँ कि इतना भगवान को पुकारते हो, वो आ जाए तो उसके साथ रहना आता है ना। मूर्ति पर तो फूल फल जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन वो चैतन्य में आ जाए तो उसका रिगार्ड रखना आता है हमें, है ना। तो शिव बाबा हमें कहते हैं इतना मेरा रिगार्ड रख पाते हो, मैं दो आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे साथ चलना आता है तुम्हें। बाबा हमें पूछते हैं इतनी पवित्रता, बाबा के साथ चलना माना बहुत परहेज चाहिए। मैं आत्मा, देखो आज मनुष्य मंदिर में जाता है जहाँ एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है तो भी कितनी परहेज रखता है, नहाए धोए बिना नहीं जाता, है ना। शारीरिक स्वच्छता रखता है, ये भी ध्यान रखता है कि अंदर कोई ऐसे गंदे विचार न चल रहे हो। और आप सोचो कि भगवान के साथ मैंने यहाँ तक देखा है भोग लगता है तो भी बिना नहाए धोए भी बैठ जाते, हाँ, या भोग का कदर तक नहीं रख पाते। या आए हुए भगवान के साथ हम पाठ बजाते हैं तो हमारी जीवन में कितनी शुद्धता, कितनी सात्विकता होनी चाहिए, उसका अटेंशन भी नहीं रख पाते, है ना। ना ईश्वर की कदर रख पाते हैं, ना ईश्वरीय कार्य की कदर रख पाते हैं, ना भगवान को लगाने में भोग में कदर रख पाते हैं। तो बाबा कहते इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सोचो मंदिर में बिना नहाए प्रवेश कर जाएं तो सोचते पाप लगता है, और यहाँ चैतन्य में शिव बाबा परमधाम से आकर हमें पढ़ा रहे हैं
क्या हमें उनके साथ चलना आता है? बाबा बाजू में बैठा है, आप फ़ोन देखे जा रहे हो, इंस्टाग्राम की रीलें चल रही हैं। हाँ, ये कोई रिगार्ड है शिव बाबा का? हमारा देखना सुनना, हम भगवान के साथ पार्ट बजा रहे हैं, हमारा देखना सुनना खान पान हर चीज़ कैसी होनी चाहिए? लड़ झगड़ रहे हैं, ये कोई ईश्वरीय संतान के कर्म है। बाबा बाजू में देख रहा है। आपके बाजू में कोई आपका टीचर प्रोफेसर खड़ा हो तो ऐसे कर्म नहीं करेंगे जैसे शिव बाबा को बाजू में बिठाकर कर लेते। तो बाबा कहते भगवान के साथ चलना आता है हमें। फिर बाबा कहते बाबा जिस कार्य के लिए आए हैं, बाबा क्यों आए हैं इतनी दूर से? ऐसे ही सैर करने नर्क में? हाँ, नर्क में घूमने आए, हॉलीडे लेके? क्यों आए नर्क में? नर्क में आए हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। और बाबा कहते बच्चों को पड़ी ही नहीं है स्वर्ग बनाने। ना तो याद करते हैं, ना सेवा करते हैं, ना कोई किसी को परिचय देते हैं, ना कोई तन मन धन सफल करते हैं। तो ये कोई बाबा के कार्य का रिगार्ड थोड़ी हुआ है ना। बाप का रिगार्ड रखना है तो बहुत परहेज रखनी पड़े। कलयुगी दुनिया में है ना, देखो दुनिया में क्या होता है, भोग आदि बनाते हैं भक्ति में भी, तो क्या ये छू मत देना, वो छू मत देना, है ना, आप यहाँ से जाओ, आप निकलो। क्यों? परहेज रखते हैं। मुख को कपड़ा बांधते हैं, क्यों? ताकि कण भी मुख के कोई भोजन बनाने में ना पड़ जाए। परहेज रखते हैं। और यहाँ तो बाबा कोई ऐसा नहीं ना सिर्फ भोग बनाते समय बाबा है, 24 घंटे बाबा हमारे साथ है। तो हमारा देखना सुनना खाना पीना उठना बैठना, हमारी दिनचर्या हमारी जीवनचर्या की कितनी परहेज होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी मन किया तो बाहर का खा लिया, है ना। तो बाबा कहते इतना रिगार्ड हमें बाप का रखना आता है। और फिर बाप जिस कार्य हेतु आए हैं, क्या हम उस कार्य का इतना रिगार्ड रख पाते हैं? बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी याद की शक्ति से, योग बल से प्रकृति को पावन बनना है, सर्व आत्माओं को ईश्वरीय सकाश मिलनी है। तो क्या हम इतना अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखते हैं? इतना योग बल हम रखते हैं कि हम बाबा का राइट हैंड बनकर मैं आत्मा प्रकृति को पावन बनाने की और सारी आत्माओं को योग बल से उनको हिम्मत देने की मैं मदद पहुंचा सकूं, है ना। बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को संदेश तुम्हारे द्वारा मिलना है। 5 मिनट भी किसी से बातचीत होती है तो क्या संदेश देने का ओना रहता है मुझे? और क्या अहम से देते हैं या सचमुच दिल से देते हैं? क्योंकि कल्याण की भावना से किसी को संदेश देंगे तो ना पहुँचे ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते क्या मुझे इतना होना है कि हर एक आत्मा को संदेश मिले, कोई छूट न जाए? क्या मुझे ये होना रहता है कि ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है, इसमें जो भी तन मन धन की आवश्यकता है वो मैं पूर्ण करूं और ये ईश्वरीय कार्य सुचारू रूप से चल पाए, है ना। वरना क्या है? वरना तो वही तेरे मेरे की चिंताओं में पड़े हैं ना, वरना कोई देही अभिमानी थोड़ी है। तो बाबा हमें कहते हैं मेरी श्रीमत तो बस ये है कि देही अभिमानी बनो और मैं जो कहता हूँ वो करो। लेकिन वो करने की बजाय बाकी सब कुछ कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, समझते यहाँ से सल्यूशन हो जाएगा, वहाँ से सल्यूशन हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं उन सल्यूशन से, तो बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए तो क्या हो गया? गिरा ही ना मैंने ही तो आकर उठाया। तो बाबा कहते तुम भी अभी और कहाँ जाकर कुछ ले आओगे, और कहीं कुछ पाने के लिए कमाने के लिए है नहीं। यहीं से जो मिलेगा मिलेगा, बाबा से ही जो मिलेगा सो मिलेगा। लेकिन बाप की श्रीमत पर चलना, एक तरफ होकर, है ना, इच्छाओं तृष्णाओं चिंताओं देह अभिमान सब चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि उसके
उसमें गोते खाने वाले कभी फ्री नहीं हो पाते, है ना। इच्छाओं का या तृष्णाओं का या देह अभिमान का या चिंताओं का समंदर ऐसा है कि वहाँ डूबे तो निकल नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते उन सबको एक तरफ रख, अब श्रीमत पर चलो और भाग्य बनाओ। अच्छा, ओम शांति।